हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमपाल सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल डीपीए क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि बिना कंपटीशन एग्ज़ाम दिए नौकरी या गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल नहीं है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में और अपनी कंपटीशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से कुशल मंगल होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और उसी मेहनत में चार चांद लगाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। वो महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेकर जो एक सीक्वेंस में मैं करा रहा हूं आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए। लहरों से लगकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको भी लगे रहना है। जब तक गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं जाती, जब तक आपको तन तोड़ मेहनत कर देनी है, सारे प्रैक्टिस सेट लगा देनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। क्योंकि जून के बाद आपको वैकेंसीज़ अभी जो चल रही हैं वो तो हैं ही, और भी वैकेंसीज़ आपको देखने मिलेंगी। तो आप पूरी तैयारी में लगे रहिए, अपनी तैयारी में कोई कमी ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो देर ना करते हुए सेशन का आज पहला प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पर रहे, आइए देखते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चंस की एक सीरीज है और आज का हमारा जो क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस रहेगा वो एक टॉपिक है आपका टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, यानी कि ऊतक। ऊतक से रिलेटेड रहेगा। अब ऊतक क्या होता है? ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी कार्य में समान हो, संरचना में समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। तो ये ऊतक आपके मुख्यतः दो प्रकार से हो जाते हैं, प्लांट टिश्यू पादप ऊतक, और दूसरा हो जाता है आपका एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक। इनमें क्या डिफरेंस है भाई? प्लांट की कोई भी सुरक्षा के साथ साथ उस प्लांट में होने वाली जो वृद्धि विकास है, उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका एक समन्वय, कोऑर्डिनेट बना के रखना इन टिश्यू का काम है। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो एनिमल्स की जितनी उपापचय क्रियाएं होती हैं और जितनी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाओं को में भाग लेते हैं कौन? टिश्यू। तो टिश्यू को लेकर हम बात करेंगे। तो ये कह रहा है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, आरआरबी एएलपी 2018 और आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया, 3 कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। आइए इसका करेक्ट आंसर करते हैं। तो इसको हमने बता दिया कि समान यानी कि सिमिलर सेल्स की जो ग्रुप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू यानी ऊतक कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ऊतक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक। अंग नहीं होगा, अंग तंत्र नहीं होगा, कोशिकीय संरचना नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, और जब सेल्स के ग्रुप हो जाते हैं तो वो टिश्यू बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। फिर टिश्यू का ग्रुप बन जाता है, और टिश्यू का जो ग्रुप बनता है तो वो क्या बना लेता है? आपका टिश्यू सिस्टम बना लेता है। क्या बना लेता है? टिश्यू सिस्टम बना लेता है।
और यही टिश्यू सिस्टम क्या बन जाता है, आगे चल के ऑर्गन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑर्गन बना लेता है। और यही ऑर्गन क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या बना लेते हैं, बॉडी के पार्ट बना देते हैं, यानी कि अंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अंग। और यही अंग आगे चल के बन जाता है आपका अंग तंत्र, और यही अंग तंत्र बना देता है शरीर, यानी कि बॉडी। तो बात करें हम यानी कोशिका से, यानी कि यहाँ से कोशिका से, यानी कि सेल से इस शरीर तक जाने के लिए इतना लंबा एक प्रोसेस है, ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम का सेल का जो ग्रुप है, समान ग्रुप, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो स्ट्रक्चर में हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो इसका राइट आंसर टिश्यू होगा। ऑर्गन नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन आगे का काम है, ठीक है, उसमें नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये कुछ की पॉइंट हैं, इनसे आपको आगे मदद मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, यूनिट। इकाई का मतलब है कोशिका है। कोशिका और इकाई वो होती है जिससे कोई चीज बनी होती है, सबसे छोटे जो पार्ट होगा जिससे वो बना होगा, तो उसे क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। यहाँ दिया है ऑप्शन में कैम्बियम दिया है, न्यूरॉन दिया है, कोशिकीय दिया है और गुच्छिका दिया है। तो यहाँ जैसे ही तंत्रिका की बात हुई तो तंत्रिका में न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। कौन होती हैं, तंत्रिका में न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं ही इसकी क्या होती हैं, ऊतक इकाई कहलाती हैं। राइट आंसर भी होगा, बट इन तीनों पे भी देख लें। अगर ये न्यूरॉन की जगह अगर आपको लिख जाए नेफ्रॉन, क्या लिख जाए, नेफ्रॉन, तो ये आपकी किडनी से रिलेटेड हो जाएंगी। किससे, किडनी से रिलेटेड हो जाएंगी, किडनी में, यानी वृक्क की जो कोशिका होती है वो नेफ्रॉन होती है, जबकि न्यूरॉन जो होती है वो आपके तंत्रिका सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की होती है, यानी ब्रेन से रिलेटेड है, रीढ़ रज्जु से रिलेटेड है। कैम्बियम ये प्लांट में बात कर रही है, प्लांट में, पादप में, ये नहीं होगा। कोशिकीय यहाँ सेलुलर या सेल की बात नहीं हो रही। यहाँ पर गुच्छिका, यहाँ पर गुच्छिका से कोई बात नहीं हो रही। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, कह रहा है रक्त होता है, ब्लड होता है। आप लोग जानते हैं ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, संचरित होता है। तो यहाँ पर कह रहा है ये एक संयोजी ऊतक है, एक उपकला ऊतक है, एक रेशेदार ऊतक है, या फिर ये सभी। राइट आंसर करिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये आता है ब्लड एक हमारा क्या है, संयोजी ऊतक है। आपको मैं बताना चाहूँगा इसी से रिलेटेड, अगर वो कहता है संयोजी ऊतक में, ठीक है, हालांकि ब्लड क्या है हमारा तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल, ये लिखा, संयोजी ये ऊतक, तरल संयोजी ऊतक क्या हमारा ब्लड है, यानी कि रक्त है। लेकिन रक्त के साथ अगर रक्त ऑप्शन ना मिलता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, लसिका हो जाता। क्या हो जाता, लसिका भी आपका तरल संयोजी ऊतक है। और भी आपके वसामय ऊतक हो सकते हैं, वसामय ऊतक तरल संयोजी ऊतक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये तरल हटा दूं और सिर्फ संयोजी की बात रखूं, संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक में आपकी क्या क्या हो सकती है, आपकी बोन हो सकती हैं, आपको कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का मतलब इसे हम बोलते हैं अस्थि, इसे बोलते हैं उपास्थि। अस्थि मुड़ती नहीं है, मूवेबल नहीं होती है, टूट सकती है, मुड़ेगी नहीं। कार्टिलेज उपास्थि होती है, मुलायम हड्डियां होती हैं, मुड़ जाती हैं। अच्छा, ये भी एक संयोजी ऊतक है दोनों। अच्छा, उसके बाद आ जाए आपका कंडरा या स्नायु, कंडरा है ना, और स्नायु है ना, लिगामेन और टेंडन बोलते हैं इनको। ये क्या हो जाएंगे, सब संयोजी ऊतक हो जाएंगे, है ना। इसमें कंडरा क्या करता है, स्नायु क्या करता है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड एक क्या है, संयोजी ऊतक है, तरल। तो हमको पता है ये ब्लड तरल होता है, लेकिन एक संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कह रहा है, नाभि
रज्जु है, नाभि रज्जु है। कह रहा है आपका श्लेष्मल संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक, भूर्णीय संयोजी ऊतक और प्रौढ़ संयोजी ऊतक। देखिए यहाँ पर नाभि की बात हो रही है, नाभि रज्जु, तो नाभि रज्जु आपका जो है वो डी के साथ चला जाएगा। प्रौढ़ संयोजी ऊतक आपका रेशेदार नहीं, रेशे की कोई बात ही नहीं है उसमें। भ्रूण, भ्रूण की कोई बात नहीं है, क्योंकि भ्रूण तो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, वो तो सेल बनने से पहले की अवस्था है। श्लेष्मल, कोई झिल्ली की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये तीनों आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन नाभि रज्जु में आपका प्रौढ़ संयोजी ऊतक में चला जाता है। अगला आपके पास सामने है, कह रहा है कि किसी जीवित शरीर, कोई लिविंग बॉडी है, जीवित शरीर है, उसके भीतर इंटरनल भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। समझिए, कोई जीवित शरीर है, उसके शरीर के अंदर कोई कोशिका मर जाए या कोई ऊतक नष्ट हो जाए, डेड हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे। आपकी इस साइंस की या बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में उसे क्या कैसे पुकारेंगे। आपको दिया है यहाँ पर न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस और आपका नियोप्लासिया। राइट आंसर करिए। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। ये न्यूट्रोफिलिया आपके जो रक्त कणिकाएं हो इससे रिलेटेड है ना। नेफ्रोसिस आपके किडनी से रिलेटेड है। नियोप्लेसिया आपके कोई खास उसमें बॉडी से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ये नेक्रोसिस राइट आंसर है। किसका, अगर कोई जीवित शरीर है, उसको शरीर के अंदर कोई टिश्यू डेड हो जाए, नष्ट हो जाए, तो तब का ये हम क्या कह के पुकारेंगे, नेक्रोसिस। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, कह रहा है क्या, जन्म के पश्चात यानी जन्म होने के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। देखिए, यह है हमारी जो नेचुरल सिस्टम है, जो एक जैविक सिस्टम है, उसको चैलेंज कर रहा है ये क्वेश्चन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई सेल डिवीजन नहीं होता, जबकि जन्म हो जाए तो बॉडी के अंदर, बॉडी में क्या होता है, सारे पार्ट्स में सेल डिवीजन होता है, ताकि बॉडी क्या करे, बिल्कुल फिक्स स्टेबल रहे। अगर जिस बॉडी के पार्ट में सेल डिवीजन नहीं होता है, तो हमारी साइंस ये कहती है, बायोलॉजी, कि वहाँ ट्यूमर जनरेट हो जाता है, कैंसर की प्री स्टेट तैयार हो जाती है। तो यहाँ तो ये कह रहा है, सीधे अपवाद है उसका जो हम बता रहे हैं कि सेल डिवीजन बॉडी में होता है, तभी हमारी बॉडी क्या रहती है, एक फिक्स रहती है। और सेल डिवीजन यहाँ पर कह रहा है नहीं होता है, नहीं, नकारात्मक की पॉइंट है। कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। देखिए, जनन पे अगर मैं बात करूं, रिप्रोडक्टिव पे अगर मैं बात करूं, तो जनन में अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ना तो स्पर्म बनेगा और ना ही ओवम बनेगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी की बात करें तो संयोजी में अगर टिश्यू का विभाजन नहीं होगा तो वो कनेक्टिव कैसे होगा, कनेक्ट नहीं होगा, ये भी हमारा गलत। कंकाल, हड्डियां, हड्डियों में भी क्या होता है, संयोजन और विभाजन होता है, जुड़ती भी हैं और विभाजित भी होती हैं। ठीक है, नई हड्डियां निकलती हैं और उसमें कार्टिलेज भी होता है, कार्टिलेज की। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ चला था, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि तंत्रिका। तंत्रिका एक ऐसा है जो भ्रूण अवस्था में, यानी कि माँ के पेट में, जो हमारा ये ब्रेन, न्यूरॉन्स या नर्व जितनी मतलब डेवलप हो जाती हैं, मतलब विभाजित हो जाती हैं, और जन्म के बाद उनका विभाजन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। यानी हमारा ब्रेन और हमारा कॉर्निया, आँख का दो पार्ट ऐसे हैं जो जीवन में डिवाइड नहीं होते, बस उनका क्या रहता है, मैच्योरिटी के लिए
डेवलपमेंट चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाता है? बी फॉर बॉम्बे के साथ, यानी कि तंत्रिका। यानी नर्व जो है, नर्व क्या है? नर्व जो है तंत्रिका कोशिका जो होती है आफ्टर देन बर्थ, यानी जन्म के बाद ह्यूमन के किस टिश्यू को कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं आज का। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी टिश्यू नहीं है, यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। देखिए एसएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी और एनटीपीसी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है संयोजी ऊतक नहीं है। भाई ब्लड की अगर बात करें तो संयोजी ऊतक है, अभी अभी आपने देखा कि इसके बारे में बता दिया कि ये संयोजी ऊतक है। ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, इसमें कह रहा है नहीं है। क्या है? नहीं है। जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि जैसे ही आपने प्रश्न देखा कि संयोजी ऊतक है, पट से लगाया रक्त, और जब रक्त लगाया तो अभी मैंने बताया कि अस्थियां बोन्स कनेक्ट होती हैं तो वो भी संयोजी ऊतक है। और जब ये सही होगा तो भाई ये भी सही होगा, और जब ये सही होगा तो स्नायु क्या होता है? स्नायु और कंडरा, कंडरा और स्नायु में आपको हम बता दें, एक तरफ होता है आपका कंडरा और एक तरफ आपका स्नायु। ये क्या करते हैं? देखिए इनके ट्रिक जानने के लिए, कंडरा मतलब थोड़ा सा कठोर की बात कर लो, ठीक है। जो कठोर है वो क्या करेगा? कंडरा आपकी जो बोन होती हैं, बोन टू मसल्स यानी कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम किसका है? कंडरा का है। जबकि स्नायु का नाम सुनते ऐसा लगा कि सॉफ्ट कोई चीज है, सॉफ्ट। तो स्नायु देखने में लग रहा है, पढ़ने में लग रहा है सॉफ्ट है, लेकिन काम क्या करता है? ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और एक बात आपको बता दूं इस प्रश्न के साथ कि जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर जो स्ट्रॉन्ग मतलब एक कठोरता, एक मजबूती आती है, वो किस प्रोटीन की वजह से आती है? तो अस्थि से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, ओसिन। क्या है? ओसिन एक प्रोटीन होती है। ओसिन में आपका कैल्शियम प्लस फास्फोरस ये विद्यमान होता है। ये ओसिन प्रोटीन की वजह से हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है मानव यानी कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? अभी जस्ट मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी, साफ साफ वही क्वेश्चन आपके सामने है कि मांसपेशी मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं। तो अभी बताया मैंने कि मांसपेशी को जोड़ना है, हड्डी से जोड़ना है, तो किसका नाम आएगा? तो यहाँ पर देखिए कंडरा वो नहीं दिए हैं, एक लिगामेंट दिया है और एक टेंडन दिया है। यहाँ पर उपास्थि कार्टिलेज की बात नहीं हो रही है, अंतराकाशी द्रव की नहीं हो रही है। यहाँ पर या तो ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिगामेंट। क्या हो जाएगा? लिगामेंट। क्योंकि कंडरा और स्नायु को लिगामेंट और टेंडन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है कि कोई तंत्रिका ऊतक, कोई नर्व टिश्यू में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि हमारी बॉडी में देखिए जो भी सेंसिटिविटी है, जो भी संवेदना है, इस सारी संवेदनाओं को अगर बाहर से कोई आघात होता है तो उसकी सेंसिटिविटी, हमारी त्वचा एक क्या है? एक हमारी सेंसरी ऑर्गन है, ज्ञान इंद्रिय हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीवा है। तो यहाँ संवेदनाओं की बात हो रही है, सेंसिटिविटी की बात हो रही है, तो न्यूरोग्लिया नहीं होगा,
ठीक। लसिका नहीं होगा। फिलोयम ये प्लांट से रिलेटेड है। फिलोयम क्या होता है? एक ऐसा संवहन ऊतक होता है जो पादप में पत्तियों से निर्मित भोजन को जड़ों तक या पौधों के विभिन्न भागों तक डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये फिलोयम। इसके अपोजिट में जाइलम एक ऐसा वास्कुलर टिश्यू होता है, संवहन ऊतक होता है, जो जड़ों से वाटर और मिनरल को लेकर, लवण या साल्ट को लेकर पौधों के लीव्स तक जाता है। तो यानी एक साइड से जड़ों से अवशोषित पानी और लवण को लेकर जाएगा, तो इसका नाम होगा क्या? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जड़ों से पानी और लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों से बने निर्मित भोजन को, यानी मंड को, जो मंड या स्टार्च है उसको फिलोयम, विभिन्न पौधों के विभिन्न, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि संवेदनाओं को, तो यहाँ पर देखिए केमिको मतलब केमिकल से रिलेटेड, रसायनों से, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय, और वेव माने तरंग। तो एकदम ऐसा लगा कि केमिकल कोई मैग्नेटिक वेव है, तो ये हमारा राइट आंसर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है? तो आपको पता होना चाहिए, वेव के रूप में होता है, एकदम तरंग, एकदम दौड़ती है फास्टली, वो हमारी संवेदनाओं को क्या कर देती है? बता देती है क्या कांटा छुआ है, क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हमारा स्पर्श ज्ञान क्या कराती है? त्वचा कराती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा आज का कह रहा है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक वही नर्व टिश्यू, संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण, क्या? संप्रेषण, समझते हो? संप्रेषण माध्यम, किस माध्यम? किस माध्यम? किसके माध्यम? सॉरी, हाँ, लिखा है किसके माध्यम से करता है। आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ तंत्रिका ऊतक की बात हो रही है, संवेदनाओं की बात हो रही है, ब्रेन मस्तिष्क की बात हो रही है। तो ब्रेन तक जो संवेदनाएं हैं उस तंत्रिका ऊतक से किसके माध्यम से पहुंचता है? तो यहाँ लिखा है न्यूरॉन्स। उपकला ऊतक बिल्कुल नहीं, लसिका बिल्कुल नहीं, एपिथीलियम नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? न्यूरॉन्स के साथ चला जाएगा। मैंने बता दिया तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स होती हैं जो मस्तिष्क से कनेक्टेड होती हैं। कोई भी बॉडी में कोई भी हरकत होती है तो उसकी मैसेज, उसकी जो संवेदना होती है वो मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। पहुंचाने का काम किसका काम है? न्यूरॉन्स का, नर्व का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सभी जटिल प्राणी, जटिल का मतलब होता है वे प्राणी जिनकी कोशिकाएं यानी बहुकोशिकाएं हैं, मल्टी सेलुलर प्राणी है, का शरीर केवल, यहाँ डॉट डॉट दिया है देखिए, प्रकार के ऊतकों का बना हुआ है। तो यहाँ टाइप्स पूछ रहा है कि किस, यहाँ फिल करना है कि किस प्रकार के ऊतकों से बना हुआ है, यानी कि केवल है। केवल का मतलब है ओनली, ओनली का मतलब होता है क्या? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है 4000 प्रकार के ऊतकों से बना है, बिल्कुल नहीं। 400 वाले 400 से बिल्कुल नहीं बना है। 40 बिल्कुल नहीं। 4 प्रकार के ऊतकों से बना है। जी हाँ, 4 प्रकार के कौन कौन से? आपके उपकला ऊतक हो जाएंगे, उपकला ऊतक, ठीक। दूसरा पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। तीसरा तंत्रिका ऊतक, और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? पेशी ऊतक में आ गया, उपकला ऊतक में आ गया, और हमारा एक है आपका जो बॉडी में क्या नाम है, मांसपेशी ऊतक जो होता है, मस्कुलर टिश्यू हो जाता है मांसपेशी वाला। तो ये 4 प्रकार का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4। 40 नहीं होगा, 400 नहीं होगा, 4000 नहीं होगा, 4 प्रकार के ऊतकों से बना हुआ है हमारा शरीर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए आंसर करिए। कह रहे हैं जब मेरिस्टेम
मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है, तब उसे किस प्रकार के मेरिस्टेम कहते हैं? तो यहाँ पर मेरिस्टेम जो होता है वो आपका ऊतक है। कौन सा ऊतक है? मृदूतक है। लेकिन यहाँ पर अंतर्वेशी यानी इंट्रा पैरेन्काइमा प्राथमिक नहीं होगा, शीरस्थ नहीं होगा, पार्श्वीय नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, सिरे ऊपर वाले सिरे पर नहीं होगा, प्राथमिक नहीं होगा। उसको हम कह सकते हैं, कह रहा है कि स्थायी ऊतकों के बीच में होता है। तो भाई ये स्थायी ऊतकों के बीच में होगा तो ये होगा इंटरकैलेरी यानी कि अंतर्वेशी, अंदर तरीके से इंट्राकैलेरी मेरिस्टेम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम लग जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा? मेरिस्टेम इसके आगे अंतर्वेशी मेरिस्टेम, राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला कह रहा है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। कोई एक संयोजी ऊतक है, कोई कनेक्टिव टिश्यू है जिससे बोन टू बोन कनेक्ट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी बताई थी हमने आपको कंडरा स्नायु के बारे में कि स्नायु जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि स्नायु ही बोन टू बोन यानी अस्थियां, दो अस्थियां हैं, उन दोनों अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करेगा? स्नायु। कंडरा नहीं, कंडरा हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा। न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका होती है, ये नहीं होगा। वसामय ऊतक जो फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो हमारा राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या? स्नायु। 14 नंबर चलिए, कह रहा है किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं? देखिए CDS में आया हुआ प्रश्न है आपका, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, क्यूटाइड के, काइटिन के, केराटिन के और क्यूटिनिसिन के। आज राइट आंसर ढूंढिए, बताइए। तो यहाँ पर क्यूटाइड नहीं होगा, केराटिन, देखिए यहाँ पर काइटिन भी नहीं होगा, कोई तितली के पंखों की बात नहीं हो रही है ना। ट्यूनिसिन ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर किसके साथ चलाएगा? सी के साथ। ठीक है, सी। तो सी में केराटिन लिखा है। आपके बाल हैं, नाखून हैं, सींग हैं, ये किस प्रकार की प्रोटीन से बने होते हैं? ये केराटिन से बने होते हैं। किससे? केराटिन से। सींग हो, खुर हो, नाक हो, बाल हो, ये केराटिन नाम की प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज मैं थोड़े ही प्रश्न लेके उपस्थित हुआ था, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रश्न दिए गई व्याख्या से आप संतुष्ट होंगे। और अगर संतुष्ट हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, अगर चैनल पर ऑलरेडी हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका कमेंट हमको बताता है कि हमें क्या कमी रह रही है, क्या हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करें। आप हमारे लिए एक बूस्टर डोज साबित होंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।